हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं डोगा की धमाकेदार कॉमिक्स घुसा हिंदुस्तानी का दूसरा भाग। डोगा रॉकेट लॉन्चर से रॉकेट दाग रहा है। रॉकेट हमारे हेलीकॉप्टर की तरफ तो नहीं आ रहा ना? नहीं तो मैं कूदूं। नहीं, वो रॉकेट उसने ब्रिज पर लगे पुलिस जाम पर दागा है। मुझे चीफ मशरूफ के दिमाग में लगे कीड़ों का जाम खोलना है। मैं चीफ मशरूफ बोल रहा हूँ। लाइव टेलीकास्ट से मैं सब कुछ देख रहा हूँ। सारे हंगामे को शूट करो। डोगा के एक एक एक्शन को कवर करो। डोगा फंस रहा है और उसके साथ साथ फंस रहा है हिंदुस्तान। हा हा हा। हिंदुस्तान में पीटीवी देखते लोगों की सांसें भी रुकी हुई थी। चाचाओ धाड़ धाड़ कर बज रहे थे। ये डोगा क्या कर रहा है? उफ, शायद उसे पता नहीं है कि पीटीवी पर उसकी एक एक हरकत का लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है। मोनिका और चीता की आंखें विस्फारित अंदाज में फैली हुई थी। डोगा पागल हो गया है चीता भैया। मैं नहीं जानता था कि डोगा बुद्धि को एक तरफ रखकर ऐसा खूनी हंगामा भी खड़ा कर सकता है। किरण भौचक्की थी। इंस्पेक्टर सूर्य हैरान था। भानु और जस्टिस चौधरी का खून खोल रहा था। उसकी खूनी हरकतें हमारे देश के नाम पर कलंक लगा देगी सूर्या भैया। डोगा जो कुछ कर रहा है हिंदुस्तान को उसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे, क्योंकि पीटीवी के द्वारा उसका खूनी तमाशा सारी दुनिया में देखा जा रहा है। इस्लामाबाद में डोगा दौड़ पुलिस आई का खेल जोरों पर था। डोगा खिलौनों के शोरूम में चला गया है। टॉयज तो समझो वो पिंजरे में चला गया। जिंग 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 खड़ाक खड़ाक खड़ाक। यहाँ से वो बाहर नहीं निकल पाएगा। भून दो उसे। मगर डोगा तो यहाँ नहीं है। डोगा यहाँ है। लो पकड़ो। ये फुटबॉल नहीं बम होना चाहिए, क्योंकि डोगा का हमसे फुटबॉल मैच नहीं हो रहा। भागो। डोगा ने छोड़ी तो साधारण सी फुटबॉल को बम समझकर डर गए। बम मैं अब फोड़ूंगा। चीफ मसरूफ साहब, डोगा ने बिल्डिंग को उड़ा दिया। उड़ाने दो। वो जितनी तबाही मचाएगा हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा। चीफ मसरूफ साहब, अब उसे दबोचने की सोचो। दबोचा तो वो पाकिस्तान में घुसते ही जा चुका था अब्बास अली। हम तो उससे खेल रहे हैं। हम तो रेफरी है। जब चाहे खेल बंद कर देंगे। हा हा हा। वैसे बड़ा अक्लमंद बना फिरता है डोगा। ये तो डोगा ने पूरे हिंदुस्तान के पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी। हा हा हा। अब तो इसे हिंदुस्तान वापस भेज देना चाहिए। हिंदुस्तानी डोगा का मुंह काला कर देंगे। हा हा हा। हमारे उस दावे को ताकत मिल जाएगी कि डोगा आतंकवादी है। कैसे आतंकवादी है डोगा? आतंकवादी तो छिपकर वार करते हैं, मगर डोगा तो सीना ताने मोटरसाइकिल दंदनाता सड़क का सीना रोंदे जा रहा था। भड़ 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 घर्र। और उसे किसी का डर नहीं था। होता भी क्यों? डर उसे होता है जो मौत से डरते हैं। यहाँ तो खुद मौत डोगा से डरती है होगी कि कहीं डोगा से सामना ना हो जाए। कहीं एक नेक बंदे को उसकी नज़र ना लग जाए। भड़ भड़ भड़। रेलवे की चेतावनी को भूलने की भूल कर दी थी डोगा ने। भूल भारी पड़ी थी, और बहुत भारी। ओह। डोगा एक बेचारी मछली की तरह जाल में फंस गया था। चीफ मसरूफ साहब, मुबारक हो। डोगा पकड़ा गया। फट 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 फट। क्या? डोगा पकड़ा गया? हम आते हैं, हम आते हैं। तुम डोगा को लाइव टेलीकास्ट दिखाते हुए उसे मुल्ला चौक ले आओ। हम वहाँ सरेआम उसको बेनकाब करेंगे और सारी दुनिया को दिखाएंगे उसकी असली सूरत और हिंदुस्तान की सीरत। हा हा हा। डोगा की गिरफ्तारी की खबर ने मुल्ला चौक पर लगाया इंसानों का जाम। इसकी हिमाकत देखो। हिंदुस्तान से भोगता हुआ यहाँ तक चला आया। इसे गोली मार दो। इसे संसार कर दो। मारो, पत्थर मारो। नहीं, कोई पत्थर न फेंके। पहले इसका असली चेहरा पूरी दुनिया को दिखा लेने दो कि इसके पीछे किस हिंदुस्तानी का चेहरा है। इसका चेहरा मैं अपने हाथों से बेनकाब करूंगा। मुंबई में हर सांस उस वक्त जैसे थम गई थी। डोगा मर गया चीता भैया। उसका चेहरा खुलने जा रहा है। डोगा ने अपने साथ साथ पूरे देश को भी बदनसीबी की भट्टी में झोंक दिया।
आपकी मोनिका बिन ब्याहे ही विधवा होने जा रही है भैया, क्योंकि डोगा के साथ ही सूरज भी तो, हाँ, डोगा के साथ ही सूरज को भी डूब जाना था। सूरज के सूर्यास्त का समय हो गया था, क्योंकि अब्बास अली ने डोगा का मांस एक झटके से नोच डाला था। लेकिन ये क्या, पासे सभी उलट गए दुश्मन की चाल के। सैफ, ये तो मशहूर क्रिकेट खिलाड़ी सैफ है। सैफ डोगा, असंभव, नहीं, ये नहीं हो सकता। कैमरा ऑफ करो कमबख्तो, सारा विश्व देख रहा है कि डोगा हमारा ही पाकिस्तानी खिलाड़ी सैफ है। सारे संसार के सामने हमारी नाक कट गई। हाँ, मैं डोगा बना क्योंकि मैं आतंकवाद से घृणा करता हूँ। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सका कि उस डोगा पर आतंकवादी होने का इल्ज़ाम लगे, जो अपनी जान पर खेलकर दूसरों की जानें बचाता है। चालें चल जरूर जाती हैं, मगर उनकी उम्र छोटी होती है। अगर आप लोग डोगा को आतंकवादी घोषित करवाने में कामयाब हो भी जाते, तब भी एक दिन हकीकत जरूर खुलती, और उस दिन मेरे देश को आतंकवादी देश घोषित किया जाता। मैं अपने देश को आतंकवादी देश घोषित होने से बचाना चाहता था, इसलिए डोगा बन गया। बकवास बंद कर बदजुबान, तू सच्चा मुसलमान नहीं हो सकता। काफिर है तू। उफ, अब सब यही कहेंगे कि यही डोगा हिंदुस्तान में भी आतंकवाद फैला रहा था। हिंदुस्तान को नीचा दिखाने की हमारी सारी योजना पर पानी फिर गया। मारो, पत्थर मार मार कर खत्म कर दो इसे। अगर देशभक्त होना काफिरी है तो मैं काफिर सही। पीटीवी के प्रसारण केंद्र में अचानक आई गड़बड़ी से वह प्रसारण तो बंद हो गया था, मगर डोगा शो के उस सजीव प्रसारण के उस आखिरी दृश्य को देखती मोनिका ने लगाया वह जबरदस्त अट्टहास। हा हा हा। उफ भैया, हम डोगा पर विश्वास नहीं कर पाए, लेकिन मैं जानती हूँ कि यह काम सिर्फ डोगा ही का ही हो सकता है। चाचाओं की बाँछें खिल गई थी। ओहो अदरक, उठकर देख, भतीजे ने क्या गुल खिलाया है। दुश्मन को उसी की ज़मीन पर वो पटकी दी है कि कमबख्त की पूरी रीढ़ हिल गई होगी। किरण की आंखें छलछला आई। अगर ऐसा ना होता तो मैं आत्महत्या कर लेती। सूर्या भैया, डोगा ने सच कहा था कि उन्होंने अपने काल को मांगा है। आकाश पर थूका गया अपने ही मुंह पर आकर पड़ता है बेटे। लेकिन देशभक्ति की मिसाल कायम करने वाले सैफ नाम के उस जनून को काफिर घोषित किया गया था। मारो, मारो इसे, या अल्लाह इन्हें क्षमा करना। चीफ मशरूफ साहब, जितनी जिल्लत होनी थी वो तो हो गई। अब सवाल ये उठता है कि असली डोगा कहाँ गया, और सैफ के पास डोगा जैसी वर्दी और मास्क कहाँ से आया। यह बात हमें सिर्फ वही बता सकता है। तो फिर उसे भीड़ से बचाओ, क्योंकि उसका मकसद है एक घुसा हिंदुस्तानी। अभी डोगा अपने मकसद को पूरा करने की कोशिश करेगा, और मैं चाहता हूँ कि इस बार हम उसके टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दें। बुराई अक्सर हावी हो जाती है, मगर जीतती नहीं। इन गोलियों के रूप में कर दी उसने रहमत की बारिश। जिंग जिंग। घबराना नहीं सैफ, तुमने डोगा का साथ दिया है, डोगा भी मरते दम तक तुम्हारा साथ देगा। हेलीकॉप्टर में डोगा है। किल दैट बास्टर्ड, किल हिम, किल द डोगा। सारी दुनिया के सामने आत्महत्या तो कर ही चुके हो तुम। अब मरे हुए तुम अब मरे हुए तुम लोग मुझे क्या खाक मारोगे। फट फट फट, जिंग जिंग। अब तो डोगा मारेगा एक घुसा हिंदुस्तानी। जिंग 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 जिंग, फट 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 फट। फिर मैं जानता था सैफ कि मैं तुम्हें बचा लूँगा। एक बार फिर मुझे बचाकर तुमने मुझ पर एक और एहसान किया है डोगा, क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह अपने देश के भटके हुए लोगों को रास्ते पर लाने के लिए फाइटिंग करूँगा। तुम भी तो मसीहा की तरह उस वक्त मुझसे आ टकराए थे, जब तुम्हारे अपने ही लोग तुम्हें काफिर कहकर पत्थर मारते हुए तुम्हारे पीछे पड़ गए थे। उन लोगों के शोर से मुझे लगा कि तुम्हारी जान मेरे कारण आफत में पड़ी है। तुम मुझ पर लगे इल्ज़ामों को धोना चाहते थे, और तब मैंने दी तुम्हें डोगा की वर्दी और कुत्ते का मास्क,
क्योंकि सिर्फ इसी तरीके से मैं सारी दुनिया के सामने ये बात साबित कर सकता था कि डोगा पर लगे इल्ज़ाम झूठे हैं। तुम्हारे बिना ये काम असंभव था सैफ। अपने मुल्क की हरकतों के लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ डोगा, जो आतंकवाद का कांच फैलाकर हिंदुस्तान को घायल कर रहा है। मगर तुमने ये साबित कर दिया डोगा कि मुट्ठी में भींचकर कांच को चूरा करने की ताकत भी तुम में ही है। मगर मेरा मकसद अभी अधूरा है सैफ। मेरे अंदर उन हजारों चीखों का आक्रोश भरा है जो आतंकवाद का शिकार होकर अकाल ही काल के गाल में समा गए, और मैं शर्मिंदा होकर वापस नहीं लौटूंगा। मैंने चीफ मसरूफ को एक घुसा हिंदुस्तानी मारने का संकल्प लिया है, उसे पूरा करके जाऊंगा। तुम यहाँ आओ पायलट की सीट पर। अब हेलीकॉप्टर तुम्हें उड़ाना होगा, क्योंकि मेरा मकसद सामने है। मुझे इसी वक्त नीचे जाना होगा। मगर मुझे नहीं आता। डोगा ने सैफ को हेलीकॉप्टर उड़ाने की मोटी मोटी ज़रूरी बातें बताई। पानी में गिरने पर हाथ पांव चलाने वाला ही बच सकता है, भले ही वो तैराक ना हो। और इसी के साथ ही डोगा कूद गया। डरना नहीं सैफ, मरूंगा नहीं, और किसी निर्दोष को भी नहीं मारूंगा। मारूंगा तो सिर्फ चीफ मशरूफ को, वो भी एक घुसा हिंदुस्तानी। वतन की रक्षा के लिए, उसकी इज्जत के लिए काफिरी मंजूर है मुझे। डोगा भी तो अपराधी बनकर ही अपराध से लड़ता है। दरोगा सुलेमान चीख चीख कर आदेश दे रहा था। डोगा हेलीकॉप्टर से कूद गया है। मैं उसको तड़पता हुआ देखना चाहता हूँ। मेरे कानों में ट्रांसमीटर तुम्हारी यानी पाकिस्तानी पुलिस के वायरलेस की फ्रीक्वेंसी को पकड़ रहे हैं। तुम लोग डोगा का तड़पता शरीर देखना चाहते हो ना, तो देखो। डोगा का तड़पता हुआ वो दिल देखो, जो कश्मीर सहित पूरे हिंदुस्तान में धड़क रहा है। जब भी कहीं कोई गोली चलती है या कोई धमाका होता है या निर्दोष चीखें गूंजती है, तो वो तवे पर तड़पड़ाती पानी की बूंदों की मानिंद तड़पड़ा उठता है। डोगा के खून की एक एक बूंद में एक एक डोगा है। कितने डोगाओं को तड़पता हुआ देखना चाहोगे? डोगा को तड़पता देखने के लिए तुम्हें एक को नहीं, तुम्हें सभी को मारना होगा। वो रहा डोगा, क्योंकि एक भी बूंद बची तो वो तुम्हारे लिए कयामत लाएगी। कयामत तो अब तेरे सिर पर टूटेगी हिंदुस्तानी कुत्ते। तू घिर चुका है, हथियार फेंक दे, क्योंकि हम पर गोली चलाना बेकार है। हमने बुलेट प्रूफ पहने हुए हैं। हथियार फेंक दूं? हाँ फेंक दे हथियार। दरोगा सुलेमानी के आगे तेरी कोई चालाकी नहीं चलेगी। हथियार तो मैं तुम्हारे आने से पहले ही फेंक चुका हूँ। वो देख तेरे पाँव के पास क्या पड़े हैं। मेरे हथगोले हैं। गोले, हथगोले। हाँ हथगोले तो फेंक दिए, मगर इनके सेफ्टी पिन अभी नहीं फेंके। वो मेरे दांतों में ही फंसे हैं। पीछे हटो। हाँ यही तो मैं भी कह रहा हूँ, हर हिंदुस्तानी कह रहा है कि पीछे हटो। हदें पार ना करो, इंसानियत की भी और बॉर्डर की भी। व्रूम। वरना डोगा जिंदगी की हदें पार कराकर मौत की सरहदों में भेज देगा। बूम। चीफ के दिमाग में खलबली मच गई थी। क्या बकते हो? डोगा ने पेट्रोल पंप उड़ा दिया? पुलिस जीपों में पेट्रोल भरवा लिया था या नहीं? कमबख्तो, उसका पीछा करो, उसे ख़त्म कर दो। एक हेलीकॉप्टर पर डोगा ने कब्जा कर लिया, दूसरा उसने उड़ा दिया, मगर तीसरा कहाँ है? उसे यहाँ भेजो, कहीं डोगा यहाँ ना आ जाए, क्योंकि वो हमारे आसपास ही होगा। इधर शीशे की उस बड़ी इमारत पर लेजर गन से डोगा ने लिखा वो नाम, स्क्रीश। डोगा। तुम लोगों ने डोगा को आतंकवादी कहा है, अब मैं तुम्हें आतंकवादी बनकर दिखाऊंगा। मैं बसों, ट्रेनों, खिलौनों या बिल्डिंगों में बम छुपाकर नहीं रखूंगा, ना ही निर्दोष लोगों पर गोलियां चलाकर दुम दबाकर कायरों की तरह भाग जाऊंगा। जो करूंगा खुले में करूंगा, खुले में मारूंगा। एक घुसा हिंदुस्तानी। फटफट जिंग जिंग जिंग। डोगा अंदर आ गया। डोगा, यही है डोगा। हाँ मैं ही हूँ डोगा। मेरी लड़ाई सिर्फ उन लोगों से है जो मेरे मिशन के रास्ते में आएंगे, और मेरा मिशन है एक घुसा हिंदुस्तानी। अगर तुम में से किसी ने
कोई गड़बड़ की तो उससे मुझे तो फ़र्क बाद में पड़ेगा, मगर तुम्हारी जान पहले चली जाएगी। डोगा पाकिस्तान हाउस की बिल्डिंग के अंदर चला गया है। ऊपर से हम उस पर नज़र रख रहे हैं, नीचे से पुलिस फोर्स भेजो, कहीं वो बिल्डिंग को ही ना उड़ा दे। हेलीकॉप्टर को स्थिर रखो, मैं उसे देखने की चेष्टा करता हूँ। डोगा भी तो उन्हें देख रहा था। जिंग 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 खनाक, उफ ई आ, जिंग आ। मुझे इस तीसरे हेलीकॉप्टर की ज़रूरत है, ब्लैम। और मेरे लिए अच्छा है कि ये इस समय स्थिर खड़ा है। बस कुछ सेकंड्स और। उफ, कोई इस तरह भी हेलीकॉप्टर पर कब्जा कर सकता है, ये तो हम सोच ही नहीं सकते। उसे भून दो हरामखोरो, हेलीकॉप्टर उसके हाथ नहीं लगना चाहिए, वरना हम यमराज के हाथ लगेंगे। धाएं धाएं। वो हेलीकॉप्टर में पहुंच गया और अब हम पर गोलियां चला रहा है। डोगा हेलीकॉप्टर में पहुंच गया था। या तुझे मैं भूला नहीं था, क्योंकि तुम्हें गोलियां मैंने कंधों पर मारी थी। डोगा ने फुर्ती से उसका खंजर छीन लिया और अगले ही पल, अगले ही क्षण स्थिति बदली हुई थी। उधर लेके चलो जिधर तुम्हारा चीफ मशरूफ गया है। नहीं डोगा, मुझे मारना मत, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। इंसानों से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, मैं यहाँ किसी को मारने नहीं आया। मैं तो उन लोगों को रोक रहा हूँ जो मुझे मेरा मकसद पूरा करने से रोकना चाहते हैं, और मेरा मकसद है एक घुसा हिंदुस्तानी। डोगा हेलीकॉप्टर में चीफ के ठीक ऊपर मंडरा रहा था। ये हमारा हेलीकॉप्टर है। कार मुझे असुरक्षित लग रही है, हम हेलीकॉप्टर में ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे। हेलीकॉप्टर में बैठकर हम डोगा को ढूंढकर अपने हाथों से ख़त्म कर सकेंगे। तेरे सामने आने के लिए हेलीकॉप्टर तो मुझे उतारना ही था चीफ मशरूफ। हेलीकॉप्टर नीचे उतारो, फटफट उतारो, हेलीकॉप्टर को नीचे उतारो, दोजक के कीड़ों। हेलीकॉप्टर नीचे आ गया। जल्दी चलो, बैठो। आखिर डोगा का डर तुझे कार से हेलीकॉप्टर में ले ही आया चीफ मशरूफ। तो तुम तो तू है डोगा। तू शेर की मांद में आ गया है, हिंदुस्तानी कुत्ते। कुत्ता अपनी पर आ जाए तो शेर को भी फाड़ डालता है चीफ मशरूफ। कुत्ते के गले में पट्टा डाल दिया जाए तो वो पालतू हो जाता है। औकात नहीं छूने की भी, और घूंसा मारने चलाता। नहीं, अब तू नहीं मारेगा, अब मैं मारूंगा। धाड़, मैं मारूंगा तुझे एक घूसा हिंदुस्तानी। शीशे की नाक लेकर पत्थर से टकराते हो, क्यों नहीं समझते कि चकनाचूर हो जाएगी। अब्बास अली पागल भैंसे की तरह डकार कर डोगा पर झपटा। टनाक। किसी जमाने में मैं कसाई हुआ करता था, बिगड़े हुए भैंसों के सिर काटा करता था। आज भी वो आदत नहीं गई डोगा। होगा तू कसाई, लेकिन मैं तेरे हाथों से कटने वाला भैंसा नहीं हूँ। डोगा, तू यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाएगा कुत्ते। तुम्हारा हर वार हिंदुस्तान की छाती पर ऐसे ही लगता है और छितरा जाता है। बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ समझते हो खुद को। लोकल्स क्रिमिनल से फ़ायदा उठाना चाहते थे। डोगा की मार्फत हिंदुस्तान पर बुरी नज़र डाली तुमने। अब डोगा की कूटनीति सुनो। डोगा की कूटनीति कहती है कि शत्रु को इतना कूट दो कि वो हिलने या जुबान चलाने के भी लायक ना रहे। भून दो डोगा को। डोगा को भून डालने को उसकी तरफ लपकी थी कई सौ गोलियां, मगर कोई जिस्म डोगा की ढाल बन गया। बचो डोगा। जिंग जिंग जिंग। सैफ, उफ, ये तुमने क्या किया। लहूलुहान सैफ को देखकर डोगा ने अपनी गन का मुंह खोल दिया। फुर्र, आह, अगर मैं खून खराबे का संकल्प लेकर या आतंकवादी बनकर आया होता तो ये गोलियां तुम्हारी टांगों पर नहीं, सीने पर चलाता। सैफ, तुम ठीक तो हो ना। हाँ डोगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होगा सैफ। मैं तुम्हें हिंदुस्तान लेकर जाऊंगा, वहाँ तुम्हारा इलाज होगा, तुम बच जाओगे। कोई फ़ायदा नहीं डोगा, अब मैं नहीं बचूंगा। मुझे मेरी मिट्टी को मेरे देश की सरहदों के अंदर ही दफन होने दो। ये मेरी आखिरी इच्छा है डोगा। आह। सैफ नीचे कूद गया और डोगा जैसे बुत में बदला रह गया। तुम एक सच्चे मुसलमान थे सैफ। तुमने हक की लड़ाई लड़ी। तुम्हें काफिर कहने वाले खुद काफिर है।
डोगा की वापसी की खबर ने अपराध जगत में खलबली मचा दी थी। काला भाई, सामान क्यों बांध रहे हो? डोगा वापस लौट रहा है 20 दिन बाद। ओह, शुक्र है आप होश में आ गए चीफ। लेकिन हम डोंगा को छोड़ेंगे नहीं। हमारे पास उसके खिलाफ सारे सबूत है। उसे यहाँ लाकर कुत्ते की मौत मारेंगे। कौन डोगा? कैसा डोगा? उसे यहाँ पाकिस्तान में लाने की क्या ज़रूरत है? हिंदुस्तान में उसे रोटी नहीं मिल रही क्या? अपना सारा ध्यान इस बात को भूलने में लगाओ कि उसने मुझे ऐसा घूंसा मारा जिसके पूरे 20 दिन बाद मुझे होश आया। और हाँ, वो भारत सरकार दोस्ती का हाथ बढ़ाने की कह रही थी। मैं सोच रहा हूँ थोड़े दिन तक हाथ मिलाने में ही भलाई है। समाप्त। चलिए दोस्तों, डोगा के रोमांचक कॉमिक्स में बस इतना ही। ये कॉमिक्स कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी धमाकेदार कॉमिक्स में। तब तक के लिए धन्यवाद।